हेलो बच्चों। तो मैं आ गया फिर आपके लिए एक प्रूफ के साथ। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। आओ उस फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं उस सेक्शन फॉर्मूले को आपको समझा देता हूं किस तरह का होता है, उसका क्या, कैसे उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन फॉर्मूला है अपना, सेक्शन फॉर्मूला, जो सेक्शन फॉर्मूला है बेसिकली वो किस तरह से लगता है। हमारे पास होती है एक कोई भी लाइन सेगमेंट, मान लो ये कोई भी एक लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट है, अगर ये लाइन सेगमेंट है, इस जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट P है, इस पॉइंट P का आपको कोऑर्डिनेट गिवन है व्हिच इज, या हम बोलते हैं इसे A का कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज आल्सो गिवन व्हिच इज x2, y2। ठीक है, ये दोनों आपको दिया हुआ है x1 y1 x2 y2। तो एक कोई पॉइंट P या R, जो भी, उसका नेम से मतलब नहीं है, उसके नाम से मतलब नहीं है, ये लाइन सेगमेंट AB को वो पॉइंट P जो है इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। सपोज ये यहाँ पे कहीं भी ये यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर लिया, ये पॉइंट P जो है ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, जिसमें से पहला पार्ट आपका सपोज ले लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट ये वाला है सर, है ना, और सेकंड पार्ट है आपका, कलर चेंज कर देता हूं ताकि विजिबल रहे। सेकंड पार्ट है आपका ये। ठीक, ये दो पार्ट में इसे पॉइंट पे डिवाइड कर दे रहा है। एक पूरी लाइन सेगमेंट थी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट x1, y1 था, जिसका एंडिंग पॉइंट x2, y2 था। इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट P ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जिस दो पार्ट में डिवाइड किया है उस पार्ट का जो रेशियो है विच इज m/n, मतलब ये जो लेंथ होगी और ये जो लेंथ होगी, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज 20 एंड दिस वन इज 20 सपोज 15 मान लेते हैं 15 है भाई। ये AP 20 मीटर आ रहा है और ये BP 15 मीटर आ रहा है, तो इसको m/n रेशियो में डिवाइड किया है, मतलब 20:15। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 5 4 जा एंड 5 3 जा, 4:3 रेशियो। इस तरह से ये लिखा हुआ है 4:3 रेशियो, मतलब 5m/n रेशियो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रेशियो समझाना चाहता था। ठीक है, तो इसने क्या किया, m/n रेशियो में इसने डिवाइड किया इस पॉइंट P ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट बताओ, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला किस तरह से कोऑर्डिनेट बताता है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो अगर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट बताना होता है तो वो फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई होता है कि सर यहां से लेते हैं x1, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं ये दूसरा वाला रेशियो n, प्लस इसमें लेते हैं x2 और मल्टीप्लाई करते हैं ये इधर वाला रेशियो m, और फिर नीचे लिखते हैं m+n। इस एक्सप्रेशन से x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हमें मिल जाता है। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P चाहिए हो, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, इस पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है ये पता करना होगा क्या होगा, तो इसके लिए यही बिल्कुल फॉर्मूला इसी तरह से वर्क करता है। y1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस y2 मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन में m+n, और आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाता है। क्लियर? तो इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाते हैं और उसको आप यहां बता सकते हैं पॉइंट P के लिए। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई कि x1 यहां से लेंगे तो m रेशियो दूसरा वाला, x2 लिखेंगे प्लस लगा के रेशियो पहला वाला, और दोनों रेशियो को डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे। इस तरह से मैं x और y कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा। इतनी बात तो समझ में आती है, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से हमें मिल रहा है और किस तरह से वर्क कर रहा है। ये फॉर्मूला से q, x और y जो निकल कर आ रहे हैं वो P के कोऑर्डिनेट्स हैं। इस तरह से कैसे हो रहा है, ठीक है, आओ इसके डेरिवेशन को समझते हैं। आओ इस फॉर्मूले के डेरिवेशन को समझते हैं। तो इस फॉर्मूले को डेरिवेशन को समझने के लिए लेट मी टेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। ये आपका x एक्सिस हो गया, x और x डैश, और ये आपका y डैश, एंड दिस पॉइंट इज ओरिजिन। और आप उस लाइन सेगमेंट को ले लो जिसे m/n रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है। सपोज वो लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से है, सपोज वो आपकी जो लाइन सेगमेंट है वो कुछ इस तरह से है, हाँ ऐसे, यहां पर इस तरह से ऐसे है,
ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गई जिसका कोऑर्डिनेट क्लियर मुझे पहले से पता होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट मुझे पता होता है, जिसे ए, ये वाला पॉइंट पता रहता है ए, जिसको मैं बोलता हूँ x1 y1, ये भी गिवन में रहेगा और ये भी गिवन में रहेगा आपको b x2 y2। हाँ, और जिस रेशियो में पॉइंट p डिवाइड कर रहा होगा m/n, ये भी दिया रहेगा। आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा p का जो कोऑर्डिनेट x और y है उसे आप फाइंड करिए। p का कोऑर्डिनेट x और y जो है उसे आप फाइंड करिए। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जो अप्रोच होना चाहिए मेरा इस तरह से, मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रहा हूं इस पॉइंट बी से, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया ऑन द 90 डिग्री एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट ए से मैंने ड्रॉप करा 90 डिग्री एक्स एक्सिस। ठीक, पॉइंट बी पी से भी मैंने ड्रॉप दिया एक 90 डिग्री का ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये सब 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ड्रॉप हो गया। अभी यहां से एक और 90 डिग्री में खींच रहा हूं इस पॉइंट ए से यहां पे, इस पर भी 90 डिग्री, और इस पॉइंट पी से इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी 90 डिग्री, और मैं इसको कुछ नोटेशन, इसका कुछ नेम दे देता हूं, दैट इज सपोज ए बी और ये पी हो गया है, इसे आर बोल देता हूं, है ना, और इस पॉइंट को क्यू बोल देता हूं। ठीक, इस पॉइंट को क्यू बोल देता हूं, जो ये वाला पॉइंट है आपका, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्यू है और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आर है। अब आप इसके अंदर एक चीज देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने अभी ये सब किया है, ये क्यों कर रहे हो सर, अभी पता चल जाएगा। मुझे p का कोऑर्डिनेट चाहिए। लेट्स द कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x, y। मान लेते हैं कि p का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसका मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट x, y, और x और y की वैल्यू मुझे निकाल के लानी है। देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है, हमें एक चीज मालूम है, वो ये मालूम है कि सर जब आपने ये वाला परपेंडिकुलर खींचा है 90 डिग्री इस पर, हाँ, ये भी परपेंडिकुलर गया है इसी लाइन पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दोनों एंगल अगर इक्वल हुए तो ये लाइन जो जा रही है ना ए क्यू, या मैं यहाँ पे लिख दूं सी, ए सी और जो पी आर है, ए सी पैरेलल पी आर, ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, क्योंकि ये जो आर और सी एंगल है दोनों 90 डिग्री है, इन्हें बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल सी, दोनों 90 डिग्री, एंगल आर और सी दोनों 90 डिग्री हैं, इसलिए ये लाइन क्या है तुम्हारी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक, अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएगी तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये अगर थीटा हुआ तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। ठीक है, बिकॉज दे आर अगेन व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये एंगल ए और पी इक्वल हो गए। अच्छा, ये एंगल क्यू जो है, एंगल क्यू जो है वो एंगल सी के, एंगल आर के साथ इक्वल है, एंगल आर के साथ इक्वल है। कैसा एंगल है, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आपको ये दोनों एंगल, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ट्राइंगल ए क्यू पी, ट्राइंगल ए क्यू पी, ट्राइंगल ए क्यू पी है सिमिलर ट्राइंगल पी आर बी के, पी आर बी के। ठीक है, ये ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों ट्राइंगल ये सिमिलर है, ए क्यू बी, क्योंकि एंगल क्राइटेरिया, इस ट्राइंगल का एंगल ए उस ट्राइंगल का एंगल पी के इक्वल है। ये छोटा वाला ट्राइंगल देख रहे हो, मैं इस ट्राइंगल को फिर से आपको दिखा देता हूं। इसमें से इस ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल और दूसरा ये छोटा ट्राइंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, ये थीटा वाला एंगल दोनों का इक्वल हो गया, 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल हो गया, तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। उनकी नेमिंग मैंने यहाँ पे कर दी है। एक क्यू वाला एंगल 90 का है तो उसमें आर वाला एंगल 90 का है, इसमें ए वाला एंगल पी के इक्वल है तो पी आपका बी के इक्वल है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहां से जब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर कहे जा रहे हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होने का मतलब है कि ये क्या होगा, ए क्यू अपॉन में पी आर, ये हमने पढ़ा है, क्यू पी अपॉन में आर बी इक्वल्स टू ए पी अपॉन में पी बी। ये चीज आपको
मिलेगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये रेशियो एग्जिस्ट करता है, ये हमने पढ़ा, हमने वो इसकी पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में। ठीक है सर, अगर ये इक्वल रहता है तो सर इसकी वैल्यूज अगर मुझे ए क्यू बतानी है तो ए क्यू की लेंथ कितनी होगी मुझे बताओ थोड़ा। तो ए क्यू, ये लेंथ कितनी होगी ए क्यू, ए से लेकर क्यू तक लेंथ कितनी होगी सर, मुझे ये लेंथ बतानी है। यहां से जो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, क्योंकि इसका पॉइंट एक्स है तो ये एक्स हो गई, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है सर वो कितनी है x1, वो कितनी है x1, क्योंकि यहाँ पे x1 लिखा है ना, तो ये वाला लेंथ x है और ये वाला लेंथ x1 है। मुझे ये बताना है, ये AQ ये बताना है, तो x में से x1 माइनस कर दो, x में से x1 माइनस कर दो, x माइनस x1 ये हो गया आपका AQ। PR बताना है, PR ये PR है, PR। तो मुझे बताओ ये कितना है, ये यहाँ तक ये यहाँ तक सर, यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 लिखा हुआ है तो मतलब ये लेंथ x2 है तभी वहां पर x2 लिखा हुआ है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी x2। मुझे क्या बताना है सर PR, तो मुझे x2 में से ये पूरा x माइनस करूंगा तो ये बचा हुआ मिल जाएगा ना, ये पूरा इतना x2 में से अगर ये x हटा दूंगा तो ये वाला मिल जाएगा और यही तो PR है, ठीक, क्योंकि लाइन सारी पैरेलल है। तो मुझे क्या होना होगा x2 माइनस x, जो मेरा PR है, जो PR है उसे लिखेंगे x2 माइनस x माइनस x, ठीक है, इक्वल्स टू QP का देखो, Q ये रहा, P ये रहा, ये लेंथ बतानी, मुझे ये बताओ ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ y1, ओके, ये कितना है R से लेके इस बॉटम पॉइंट तक, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है y, तो इसलिए ये लेंथ कितनी होगी y, पूरा वहां B से लेके ये वाला कितना है, ये वाला सर हो गया आपका y2, है ना, ये हो गया y2। यहां पर इसका सेकंड कोऑर्डिनेट y1 है इस पॉइंट A का, इसका मतलब ये वाला हाइट कितना है y1 है, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट जो है y वाला कोऑर्डिनेट जो y है एग्जैक्टली, तो ये वाली हाइट y हो गई तभी तो y है, और ये वाला हाइट पूरा यहां से वहां तक B तक का y2 है तभी वहां पर y2 लिखा हुआ है, तो ये हाइट क्लियर हो गई। अब यहां से मैं आपको QP निकाल के बताता हूं। QP, अगर मुझे QP चाहिए, ये वाला चाहिए, इतना चाहिए, ये इतना चाहिए, तो सर y में से y1 घटा दो, y में से y1 हटा दो, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन RB चाहिए, RB चाहिए, तो y2 में से ये इतना पूरा हटा दो, y2 में से y निकाल दो। अच्छा, AP कितना है, AP रेशियो m है, और PB कितना है, PB रेशियो n है। गुड, नाउ वी कैन इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y निकाल सकते हैं। देखो, अगर मुझे x निकालना है तो मैं ये वाला इक्वल्स टू m/n सॉल्व कर लूंगा, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल्स टू m/n, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x यहां से निकाल सकते हैं, n का मल्टीप्लाई करेंगे, n मल्टीप्लाइड x माइनस x1 इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड x2 माइनस x। चलो, तो इसे अगर आगे सॉल्व करते हैं हम, तो nx माइनस nx1 इक्वल्स टू mx2 माइनस mx, ठीक है, ये आपका हो गया nx माइनस nx1 इक्वल्स टू mx2 माइनस mx। अब आपको पता है x अगर निकालना है तो एक तरफ x होना चाहिए, बाकी तरफ सब कुछ होना चाहिए, तो x वाला ला लो, ये nx इधर लिख लो, nx, ये mx को इधर लाओ, प्लस का mx इक्वल्स टू ये x1 को उधर भेज दो, mx2 प्लस nx1, और इसमें से दोनों में से x कॉमन कर लो, जब आप इसे x कॉमन कर रहे होंगे, इसमें से x कॉमन कर रहे होंगे तो मिल रहा होगा आपको m प्लस n इक्वल्स टू, x कॉमन कर रहे हो तो फिर यहां से तो n मिलेगा, वहां से m प्लस n हो गया, तो mx2 प्लस nx1, और x की वैल्यू आ गई कितनी आपकी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n गया आपका डिनोमिनेटर में। सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला फॉर द x कोऑर्डिनेट। हाँ, ये एक्सप्रेशन निकल कर आई x कोऑर्डिनेट के लिए, यही तो मैंने लिखी थी ना, यहाँ पर यही तो लिखी थी x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m अपॉन m प्लस n, x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m अपॉन m प्लस n, इस तरह से भी इसे लिख सकते हो, ये प्लस के दोनों हैं तो आगे पीछे से चलता है, ठीक है। सिमिलरली यू विल सॉल्व दिस y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल्स टू m/n, और यहां से जब सॉल्व करके y निकाल दोगे तो फिर से वही मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, y1 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस y2 मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन m प्लस n। वेरी नाइस, ठीक है, इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं। अच्छा, लगे हाथ यहीं पर एक चीज और समझते चलते हैं साथ ही साथ में,
कि सर अगर ये कोई पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, अगर ये पॉइंट P एकदम बीच में हुआ, मिड पॉइंट हुआ, तो x और y की वैल्यू क्या होगी? अगर ये मिड पॉइंट हुआ, देखो मिड पॉइंट होने का मतलब अगर ये बिल्कुल बीच में है, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो जो रेशियो m:n था वो 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? m:n रेशियो 1:1 रेशियो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो m रहेगा तो n रहेगा, तो फिर वो रेशियो तो 1:1 हो जाने वाला, इक्वल है। तो अब उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे x के लिए, तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो क्योंकि m और n दोनों 1 है, तो आप क्या बोलोगे? x1 मल्टीप्लाइड बाई n मतलब 1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई m, मतलब ये वाला m था, ये वाला n था, दोनों सेम है इस वक्त, तो आप 1 ही लिखोगे, और प्लस 1 प्लस 1 2, तो x इक्वल्स टू कितना आया? x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली फॉर y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। अगर आप p को 1:1 रेशियो में या 2:2 रेशियो में, मतलब मिड पॉइंट पर रखते हैं, अगर ये पॉइंट p बिल्कुल मिड पॉइंट है AB लाइन सेगमेंट का, तो इन दैट केस वी अप्लाई जस्ट ओनली, अगर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P XY निकालना है, तो x निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। आई थिंक ये बात आपको समझ में अब आ गई होगी। थैंक यू।